20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन और फिर छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज और बिगड़े हालातों के बाद जो कुछ हुआ उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस हुई। पहला, पुलिस ने छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, पैलेट गन चलाई और महिला छात्रों के साथ बदतमीजी की। वहीं दूसरा मुद्दा, छात्रों ने पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीटा या फिर छात्र की आड़ में पुलिस पर हमला करने वाले कोई उपद्रवी थे। आइए जानते हैं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर क्या कुछ सुनवाई हुई। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन जिसने भी कानून तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में पुलिस अधिकारियों की भी याचिकाएं हैं। इस प्रदर्शन में 250 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा कि हमें यह भी देखना होगा कि पुलिस पर जो हमले हुए क्या वो वाकई में छात्रों ने किए थे या फिर किसी और ने। जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुझे नहीं लगता ये छात्रों ने किया। यानी केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले तुषार मेहता खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि छात्रों ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि संभव है कि कुछ असामाजिक तत्व ही आंदोलन में घुसे थे, जिस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को फिर तो बदनाम करने के लिए ऐसे तत्वों के घुस आने का खतरा हमेशा रहता है। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी नाबालिगों यानी 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। इसके साथ ही बिना आपराधिक इतिहास वाले किसी भी प्रदर्शनकारी छात्र के खिलाफ कोई भी दंडात्मक, कठोर या जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जाए। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर यह सुरक्षा नहीं मिलेगी। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि छात्रों ने कोई अपराध किया है। वो खुद मान रहे हैं ये बात। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत चाहे तो जांच समिति बना सकती है। मुझे तथ्य रखने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए। समिति में कौन होगा इसका फैसला अदालत करे। सभी रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जा रहा है। तुषार मेहता ने इस तरह से अपनी बात रखी। सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि याचिकाओं में पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक 19 साल के छात्र की आंख में पैलेट लगने से उसकी रोशनी चली गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटन के इस्तेमाल, एक युवती के आईसीयू में भर्ती होने और कीलों वाली लाठियों से जानलेवा हमला करने के भी आरोप लगे। सीजेआई ने कहा कि एक पत्रकार के साथ बेरहमी से मारपीट और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा हिंसा करने के आरोप भी याचिका में शामिल हैं। साथ ही बिना किसी उकसावे के एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों वाली अलग याचिका भी अदालत के सामने आई है, जिन पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बड़ी बातें कही ये भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा। पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वाली पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय हो। प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। दिल्ली पुलिस समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया है। जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। सीजेआई ने साफ किया है कि अगर उल्लंघन साबित होता है इस मामले में जवाबदेही फिर सभी पक्ष की होगी। कोर्ट ने कहा है कि एक बार विरोध प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई के लिए एक समान प्रोटोकॉल लागू हो जाने के बाद ज्यादती या अत्याचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को जांच का सामना करना पड़ेगा। सीजेआई ने साफ किया कि जिस किसी ने भी
ज्यादती की है और कानून को अपने हाथ में लिया है, और जिस किसी ने भी अत्याचार किया है उसे कानून के दायरे में लाना चाहिए। इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र जांच से प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।